पॉइंट नंबर 9 में चलिए देखते हैं। इसमें क्या है कि जो या तो जब आएगा, इसका या तो का मतलब है कि जब एक बार किसी को सकारात्मक और एक बार सकारात्मक कहा जाए और एक बार उसी को नकारात्मक कहा जाए। या तो जो आएगा इसका मतलब है कि एक बार उसको हम सकारात्मक बोल रहे हैं, एक बार नकारात्मक हम कह रहे हैं। फिर पॉइंट नंबर 10 है कि जैसे विकल्प दिया होता है, विकल्प रहता है निष्कर्ष। विकल्प में क्या रहता है? निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, पॉइंट नंबर 10 में। फिर दूसरा क्या रहेगा इसमें? निष्कर्ष सेकेंड सही है। तीसरा में रहेगा निष्कर्ष 1 और 2 सही है। निष्कर्ष चौथा में रहेगा निष्कर्ष 1 और 2 गलत है। फिर पांचवा में रहेगा निष्कर्ष 1 और 2 ये था। ये 4 टाइप के आते हैं। निष्कर्ष 1 सत्य है, निष्कर्ष 2 सत्य है, निष्कर्ष 1 2 दोनों सही है, निष्कर्ष 1 2 दोनों गलत हैं। फिर ये थे पॉइंट जो मेन पॉइंट थे इसके फ्रेंड। इसके बाद हम आइए इसके एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल करें। इस पहला है कि सभी क्या है? सभी मिठाई जो है, इसे सभी मिठाई भोजन है। क्या है? भोजन है। फिर इस सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है? सभी भोजन जो है केक है। सभी भोजन क्या है? केक है। तो इसका चलिए बनाते हैं। तो जैसे सभी भोजन केक, सभी भोजन यहाँ पे केक है। सभी मिठाई जो है वह क्या है? भोजन। सभी मिठाई, जैसे सभी मिठाई, ये मान लीजिए मिठाई होगी, सभी मिठाई क्या है? ये भोजन हो गई। ठीक, मान लीजिए पहला मिठाई हो गई फ्रेंड, इसको हम रंग देते हैं। ठीक, ये हो गई मिठाई। फिर उसके बाद ये मिठाई हो गई, फिर ये क्या हो गया? भोजन हो गया। ठीक, सभी मिठाई क्या है? भोजन है। फिर दूसरा में है सभी भोजन केक है। सभी भोजन, ये जो भोजन है, ये सभी जो है वो क्या हो जाएगा? वह केक है। तो ये केक हो जाएगा। केक, ये केक हो गया। केक, ये केक हो गया फ्रेंड। केक को हम रंग देते हैं, ये हो गया। तो इसमें निष्कर्ष में क्या दिया रहेगा? निष्कर्ष में लिखा है कि सभी मिठाई केक है। सभी मिठाई केक है, केक है। दूसरा निष्कर्ष में क्या रहेगा? दूसरा में रहेगा फ्रेंड सभी केक भोजन है। सभी केक भोजन है। तो किसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए सभी मिठाई केक है, ये जो मिठाई है सभी वह केक है। सही बात है। सभी मिठाई जो है फ्रेंड वह केक
है। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं, सभी जो मिठाई है वो केक है। सभी मिठाई मतलब ये सभी मिठाई क्या है, केक है। सभी मिठाई केक है, हो गया। सभी केक भोजन है। इस केक जो है, सभी केक वह भोजन है, मतलब क्या बोल रहा है कि सभी केक जो है वह भोजन है। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या है फ्रेंड कि सभी केक जो है भोजन नहीं है। भोजन वाला कौन सा है फ्रेंड, ये केक हो गया, ये मिठाई हो गई, ये भोजन है। इसमें सभी भोजन केक रहा होता तो हम सही मान सकते थे, लेकिन सभी केक जो है वह भोजन बता रहा है। यानी हमको क्या कर रहा है कि ये एक छोटा सा है, एक एक बड़ा है। मान लीजिए ये केक हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा भोजन हो गया। तो छोटा में से मतलब बड़े में से छोटा हो सकता है, लेकिन छोटे में से बड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यहाँ पे सभी केक भोजन है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सभी भोजन जो है केक हो सकता है, मतलब ये इसमें आ सकता है, लेकिन ये वाला इसमें आ सकता है, लेकिन ये इसमें कहाँ जाएगा, इतना बड़ा गोला नहीं बन, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए ये गलत है। इसको इस हिसाब से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये छोटा है तो इसको छोटा, ये बड़ा है तो बड़ा। अब क्या बोल रहा है, सभी केक, ये सभी केक इसमें लाना चाह रहा है तो ये नहीं आएगा। अगर ये वाला इसमें आ जाएगा, तो इससे हम तर्क लगा के आराम से इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल चलिए देखते हैं इसी पे। दूसरा एग्जाम्पल किस प्रकार है फ्रेंड, उस पर हम लोग समझते हैं। कथन में सभी पेन पेंसिल है। सभी पेन पेंसिल है। फिर क्या है कि कुछ पेंसिल चाकू है। पेंसिल चाकू है। तो और इसमें क्या दिया है, निष्कर्ष में है कि कुछ पेन चाकू है, कुछ चाकू पेन है, कुछ चाकू पेन है। ये दो टाइप के दिए है। तो देखिए इसका क्या बनेगा फ्रेंड, तो क्या बोला है, कुछ पेन चाकू है, कुछ पेन, मान लीजिए कुछ एक, ये वाला बोल रहा है, ये पेन, ये चाकू। फिर दूसरा क्या बोला है कि कुछ पेंसिल चाकू है, कुछ पेंसिल चाकू है, कुछ यहाँ पे पेंसिल हो गई, पेंसिल चाकू है, ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है फ्रेंड कि जो ये वाला है, ये तो यहाँ पे तो इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी, यहाँ पे है तो ये तो इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे भी बन सकता है हमारा पेन पेंसिल, पेन मान लीजिए पेंसिल और ये चाकू, ऐसे भी बन सकता है। तो ये 50% की स्थिति में, 50% की अगर है 50% के, तो ऐसी स्थिति में दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। ये असमंजस की स्थिति हो गई। तो इसमें क्या है, न तो फर्स्ट सही है और न तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। इस टाइप से हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आइए देखते हैं कि दूसरा टाइप क्या है। कथन में क्या है कि कुछ मुर्गी
कुछ मुर्गी गाय है, कुछ मुर्गी गाय है, सभी गाय क्या है, घोड़ा है, सभी गाय घोड़ा है। तो और निष्कर्ष में क्या दिया फ्रेंड कि कुछ घोड़ा मुर्गी है, कुछ घोड़ा मुर्गी है, और दूसरा में कुछ मुर्गी घोड़ा है, कुछ मुर्गी घोड़ा है। चलिए इसका वो बनाते हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ घोड़ा जो है मुर्गी है, ये मान लीजिए घोड़ा हो गया, कुछ घोड़ा ये हो गया मुर्गी है, ये हो गया, ये तो ठीक है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी गाय घोड़ा है, सभी गाय घोड़ा है, सभी गाय जो है, सभी जो जितनी भी गाय है वो क्या है, घोड़ा है। कुछ कुछ मुर्गी गाय है, ठीक, कुछ मुर्गी गाय है और सभी गाय घोड़ा है। सभी गाय जो है वह सभी गाय मतलब जितनी भी गाय हैं वो क्या है, घोड़ा है। तो घोड़ा के ये अंदर हो जाएंगे ऐसे फ्रेंड, ऐसे मतलब सभी जो गाय है वो घोड़ा है। तो घोड़ा नीचे हो जाएगा मतलब छोटा हो जाएगा और यहाँ पे गाय हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि फिर इसमें क्या दिया है, कुछ घोड़ा मुर्गी है, तो सही बात है, कुछ ये घोड़ा हो गया, ये मुर्गी हो गया, ये। फिर दूसरा क्या है, कुछ मुर्गी घोड़ा है, कुछ जो ये मुर्गियाँ हैं वो घोड़ा है। तो ये स्टेटमेंट दोनों फर्स्ट और सेकेंड सत्य हो गए, ठीक फ्रेंड। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन सिलोजिज्म के देख लीजिए किस टाइप से आते हैं और हम उसको करते हैं। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए देखते हैं कि और क्या है फ्रेंड इसमें। क्या फ्रेंड कि सभी परफ्यूम खुशबू होते हैं। फिर खुशबू भारतीय है, खुशबू भारतीय है। निष्कर्ष में क्या दिया है, निष्कर्ष में दिया है फ्रेंड कि कुछ भारतीय परफ्यूम है, फ्यूम है। दूसरे निष्कर्ष ये हो गया, ये बी हो गया। बी में क्या है कि कुछ परफ्यूम खुशबू है, कुछ परफ्यूम खुशबू है। तो इसमें क्या फ्रेंड, इसमें समझिए सभी परफ्यूम खुशबू होते हैं और खुशबू भारतीय है। खुशबू इसमें क्या है, खुशबू जो है फ्रेंड इसका क्या है, खुशबू जो है ये दो अर्थ दे रही है। एक जैसे किसी का नाम हो गया फ्रेंड और उसके बाद खुशबू जो जो हमें एक प्रकार का जब सुनते हैं तो वह खुशबू आती है। तो एक वह हो गई, एक उस किसी का नाम हो गया। तो ये दो अर्थ आते हैं, जहाँ दो अर्थ आते हैं वहाँ पे ये गलत हो जाता है, स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यानी दोनों स्टेटमेंट एक और दो गलत हो जाएगा, हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक। और एक आइए इम्पोर्टेंट है उस पर बात करते हैं निष्कर्ष पर। जैसे स्टेटमेंट है, वाक्य क्या है, वाक्य में क्या दिया है कि कुछ कौवा लोमड़ी है, कुछ कौवा लोमड़ी है। और दूसरा में क्या दिया है, कोई भी शेर कौवा नहीं है, शेर कोई भी शेर कौवा नहीं है। इसमें निष्कर्ष में क्या दिया है कि कुछ लोमड़ी शेर है, कुछ लोमड़ी शेर है।
फिर दूसरे में दिया है कुछ लोमड़ी शेर नहीं है, शेर नहीं है। तो इसमें क्या है कि अगर निगेटिव वाला सेंटेंस है तो कुछ लोमड़ी शेर है, कुछ कौवा लोमड़ी है, कोई भी शेर कौवा नहीं है। तो इसमें अगर निगेटिव वाला आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ जाएगा फ्रेंड, तो उसका क्या है कि क्योंकि ये रीजनिंग जो है सत्ता और शक्ति पे काम नहीं करता है, मतलब कहने का कि इसमें पूरा निष्कर्ष पूरी तरह रहनी चाहिए, स्पष्ट एवं सही। तो कुछ लोमड़ी शेर है, कुछ कौवा लोमड़ी है, मान लीजिए कुछ हो गया कौवा हो गया, ये लोमड़ी हो गई, ये लोमड़ी ये कौवा। फिर दूसरा है कोई भी शेर कौवा नहीं है, कोई भी शेर कौवा नहीं है। तो ये तो कोई भी शेर कौवा नहीं है। कोई भी शेर कौवा नहीं है। मान लीजिए शेर हो गया, तो कुछ लोमड़ी शेर है, कुछ लोमड़ी ये कहाँ शेर है, ये तो शेर बहुत वहाँ है, एकदम दूर है। कुछ लोमड़ी शेर है और कुछ लोमड़ी शेर नहीं है। तो कुछ लोमड़ी शेर नहीं है, ये तो सही है, लोमड़ी जो है शेर नहीं है, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। और सत्ता शक्ति पे काम नहीं करती है रीजनिंग। इसके बाद हमारा लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बस यही था फ्रेंड, एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। जैसे कुछ शेर चीते हैं, शेर चीते हैं। फिर क्या बोला है दूसरे में, कुछ चीते हाथी हैं। फिर निष्कर्ष में फ्रेंड कि क्या है, कुछ शेर हाथी हैं, कुछ शेर हाथी हैं। दूसरे में है कि कुछ हाथी शेर हैं। तो इसका चलिए बनाते हैं। क्या बोला है, कुछ शेर चीते हैं। मान लीजिए शेर हो गया, ये चीते हो गए, ठीक, ये हो गया। फिर कुछ चीते हाथी हैं, कुछ चीते जो है वह कुछ ही जो है चीते हाथी हैं, ठीक। तो इसमें क्या है फ्रेंड, जो हाथी वाला है ये यहाँ पे अगर घूम रहा है तो यहाँ पे भी आ सकता है, पूरे ये इसमें भी जा सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये जैसे तब क्या हो जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, फिर एक ऐसे बन जाएगा। तो ये 50 आधा पे ये हो गया 50%। तो यहाँ पे जहाँ दोनों 50% पे काम होगा, वहाँ दोनों निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। यानी इसमें क्या है कि ये यही कह रहा है कि यही वाला पोर्शन जो हो गया इसी पर बात कर रहा है। तो ये अगर ऐसी दो फिगर बनता है फिर इसमें, तो निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते, अर्थात पहला और दूसरा क्या है फ्रेंड, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ये असमंजस की स्थिति आ जाती है। तो इतना हम लोगों ने आज सिलोजिज्म के बारे में जाने फ्रेंड। और इसके बाद रीजनिंग का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए फ्रेंड। बहुत बहुत धन्यवाद।